हेलो दोस्तों, गुरु क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत सारे एग्जाम्स में आपके काम आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार क्या माना? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला है वनस्पति, दूसरा वर्षा, तीसरा है तापमान और चौथा या द वायुदाब। तो कोपेन ने जो आधार माना है उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, वनस्पति। तो कोपेन ने आधार माना वनस्पति को। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? हमारे ऑप्शंस है, अ है स्थानीय हवाएं, ब ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी मानसून, स ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मानसून, या द है पश्चिमी विक्षोभ। तो राजस्थान में जो शीतकाल में वर्षा होती है उसका कारण, मुख्य कारण क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, इसलिए हमने इसको चूज किया है। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो ऑप्शंस क्या है? देखिए, ऑप्शन है उत्तर पूर्वी भाग, मध्य का भाग, दक्षिणी भाग या शेखावाटी की पहाड़ियाँ। तो बोला क्या है इसने? अरावली का भाग। तो अरावली कैसे बनी हुई है? हमारे इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वर्षा कौन सा भाग प्राप्त करता है? हमें पता है राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? स्थान है माउंट आबू। माउंट आबू। और ये अरावली की किस दिशा में है? इस दिशा में। और ये अरावली का दक्षिणी भाग है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करेगा? तो दक्षिणी भाग अरावली का जो है वो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? इसको वाला कर दीजिए। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राजस्थान में ग्रीष्मकाल के अंदर सबसे कम तापमान कहाँ होता है? तो सबसे कम तापमान कहाँ होगा? वही चीज़ हो जाएगी कि राजस्थान में सबसे कम तापमान या सबसे ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ तापमान कम होता है। जैसे माउंट आबू में सबसे कम तापमान होता है, वहाँ ग्रीष्मकाल में भी हमें थोड़ी बहुत ठंडक का एहसास होता है। तो वो कौन सा भाग होगा राजस्थान का? तो एक इसने दिया दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी या उत्तर पूर्वी। तो इसका कौन सा भाग हो जाएगा इसका आंसर? तो ये आएगा किस भाग में आएगा? देखिए, ये एक भाग होगा। ये कौन सा भाग आता है राजस्थान का? तो ये दक्षिण दिशा है और पश्चिम दिशा है। तो दक्षिण पश्चिमी भाग जो होगा वो न्यूनतम तापमान वाला होगा गर्मियों में भी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि क्या है? मतलब राजस्थान से मानसून किस अवधि में लौटता है, वापस लौटता है? तो ठीक है, आता तो जून में, हमको पता ही है। वो बोल रहा है लौटता कब है? ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, जुलाई से अगस्त में, मार्च से जून में, अक्टूबर से दिसंबर में, या जनवरी से फरवरी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा इसका आंसर। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में राजस्थान से मानसून लौटने लग जाता है। अक्टूबर से शुरू होता है और दिसंबर तक लौट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में थॉर्नवेट के जलवायु प्रदेश EA-D में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? ऑप्शन हमारे पास ए है बाड़मेर, बी है जैसलमेर, सी जोधपुर और डी है हनुमानगढ़। तो देखिए, थर्ड थ्रेड का हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं राजस्थान के नक्शे में। तो राजस्थान का नक्शा हम बनाते हैं इस तरह। राजस्थान का नक्शा बनाएं, अगर कोशिश कर रहे हैं बनाने की। देखिए, ये राजस्थान का जैसे नक्शा है, इसमें थॉर्न थ्रेड ने देखिए 4 भागों में बांटा है। कौन से 4 भाग है? एक तो ये भाग है, ठीक है, दूसरा पार्ट ये है, ठीक है, और तीसरा पार्ट अपन ये मान सकते हैं इस तरह से, यूँ मार्च। तो ये देखिए, एक पार्ट तो ये बन गया, इसको बोलेंगे EA-D। दूसरा पार्ट ये है जिसका नाम है DA-W। तीसरा पार्ट ये मान लीजिए CA-W। और चौथा पार्ट ये, इसको बोलेंगे DB-W। ठीक है, ये 4 पार्ट है। तो इसने बोला राजस्थान में थॉर्न थ्रेड के जलवायु प्रदेश में EA-D का क्या भाग होगा? EA-D ये होगा। तो इसमें क्या होगा बताओ? कौन सा नहीं पूछा है? तो नहीं कौन सा होगा? हनुमानगढ़ होगा। ठीक है, चलो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है? तो झुंझुनू जिले को किस कोटि में रखेंगे? तो अभी हमने पढ़ा था थॉर्न थ्रेड का। अगर हम पढ़ें कोपेन का जलवायु, सबसे पहले ऑप्शंस क्या दे रखे? AW, BSHW, BWHW और CWG। देखिए, इन चारों को किस तरह से बांटा गया है वो हम बताते हैं वापस एक बार, अपन कोशिश करते हैं फिर से, ताकि हमको मैप के अनुसार याद रह जाए।
ठीक है, जैसे ये राजस्थान का नक्शा है, इसमें थॉर्नथ्रेड का पढ़ा था, अब हम कोपेन का पढ़ रहे हैं। कोपेन ने भी 4 भागों में बांटा है। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये जो अरावली पर्वतमाला है इससे इस साइड, और तीसरा ये इस तरह से। अब ये पहला ये हो गया जिसको उन्होंने नाम दिया है BWHW, दूसरे पार्ट का नाम दिया है BSHW, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया CWG, और चौथा है ये, और ये दोनों साथ में इसको बोलेंगे AW। ठीक है, ये 4 पार्ट कोपेन ने बांटे, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब पूछा क्या है, झुंझुनू जिला जलवायु कहाँ होगी, झुंझुनू कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये जलवायु अपने आप ही क्या हो जाएगी, BSHW, आंसर हो जाएगा B या ब। अगला क्वेश्चन, पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस हमारे पास है, एक पूर्वई, ब है लू, स पछुआ, और द पश्चिमी विक्षोभ। तो क्या कहा जाता है, तो ये सीधा इसका आंसर याद रखना है आपको, पूर्वई कहा जाता है। पूर्व से जो हवाई चलती है उसको पूर्वई कहा जाता है। गाना भी एक, पूर्व से मस्तानी पूर्वई चली, तो पूर्व से जो भी हवाई चलेगी उनको पूर्वई कहते हैं। तो राजस्थान हो, इंडिया हो, कोई भी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है? मतलब वो दिशा बतानी है जिसमें वर्षा पहले बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे उस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो कम होती जानी चाहिए। ठीक है, तो राजस्थान के नक्शे में हम बात, अगर ये राजस्थान का नक्शा है तो वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है हमको पता है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़ है। ठीक है, तो झालावाड़ में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, पश्चिमी भाग में, जैसलमेर बाड़मेर साइड। ठीक है, तो बरसात बोल रहा है वर्षा किस साइड कम होती जाएगी, तो कम होती किस साइड जाएगी, इस साइड ज़्यादा हो रही है, फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी, और ये वाला क्षेत्र में सबसे कम बरसात होती है। तो ये कौन सा इलाका, कौन सा भाग होगा, ये दिशा कौन सी होगी, ये दक्षिणी पूर्व से लेकर टू उत्तर पश्चिम। तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा, डी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? तो ये हम सबको पता है, कौन सा आंसर क्या हो जाएगा इसका। वैसे ऑप्शन है नाथद्वारा, माउंट आबू, प्रतापगढ़ और रावतबाड़ा। अब देखिए पूछा क्या है, स्थान पूछा है, स्थान पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, माउंट आबू। और अगर वो पूछता है राजस्थान में किस जिले में, जिले पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा होती है, तो क्या कौन सा जिला हो जाएगा, जिला हो जाएगा झालावाड़। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है। अब उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु कौन सी हो जाएगी बताइए। तो उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु हो जाएगी, आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए क्या, अर्ध शुष्क, आर्द्र, उपाद्र, अति आर्द्र। तो बताइए ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्तर पूर्वी राजस्थान देखिए कहाँ बनता है। इसके लिए आप नक्शा बना सके नक्शा बनाइए। देखिए ये नक्शा बनाया हमने राजस्थान का, फिर से ये कुछ मैंने इस तरह से बना दिया। ठीक है, जलवायु कौन कौन सी है देखिए, एक ये पार्ट है जिसको बोलते हैं शुष्क जलवायु, दूसरा पार्ट अरावली से लेके चलते हैं अपन। ठीक है, ये अरावली है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, दूसरा अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। तीसरा पार्ट अपन इस साइड से यहाँ से ले लें, अगर इसको बोलेंगे उपाद्र जलवायु, तीसरा। और चौथा कौन सा हो जाएगा, चौथा ये नॉर्मल सा चीज़ है, ये आर्द्र जलवायु, झालावाड़ का जो जिला है, और ये वाला जो लास्ट जो बचता है ये सब जिला, ये कौन सा हो जाएगा, इसको बोलेंगे आर्द्र जलवायु। कुछ जगह है जिसको अपन अलग से मार्क कर रहे हैं, ये दोनों जगहें जो हैं ये अति आर्द्र में आती है। इसके लिए कुछ जिले अपन याद रख सकते हैं हमेशा। एक तो हो गया झालावाड़, झालावाड़, कोटा, बारा, और ये तो जिले हो गए, और स्थान हो गया माउंट आबू, आबू। ये चारों नाम आपको याद रखने हैं, जिसमें क्या जलवायु, आर्द्र जलवायु, बाकी सब जगह का भाग अपन ने यहाँ पे बताइए। अब इसने पूछा क्या, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी का आएगा, अगर ऐसे बांटते हैं अपन इसको, तो उत्तर पूर्वी ज़्यादातर ये आएगा। इसका अंदर आंसर क्या हो जाएगा, अर्ध शुष्क जलवायु आएगी। कौन सी जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नथ्रेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है। ये हमने अभी पढ़ी थी, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। मरुस्थल किस साइड है, पश्चिम में, और पश्चिम में हमने अभी क्या पढ़ा था, कौन सी जलवायु है। देखिए ऑप्शन देखिए, DB-W, EA-W, DA-W और CA-W। तो मरुस्थल में हमने अभी पढ़ा था, पश्चिम में कौन सी जलवायु आती है, EA-D जलवायु आती है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगर आपको ये कंटेंट ठीक लग रहा है तो अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है। अब देखो कोपेन का जलवायु हमने पढ़ा था अभी, ये देखिए कोपेन का जलवायु, ये कोपेन का वर्गीकरण है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जुनू पूछा था पहले, आपको चूरू पूछ लिया है, तो चूरू का भी क्या होगा, BSHW, ठीक है। पर चूरू का कुछ पार्ट यहाँ पे BWHW में भी आता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में BSHW नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर BSHW ऑप्शन में है तो आंसर यही होगा, और अगर BSHW आंसर में नहीं है और BWHW देता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं मौसम, दूसरा ऑप्शन है जलवायु, तीसरा है ऋतु और चौथा चक्रवात। तो आंसर बताइए। तो 30 वर्ष से अधिक समयावधि जो भी होती है उसको क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं, ठीक है। और वो समयावधि कौन सी होती है, जैसे 1-2 साल के मौसम, जो जलवायु 1-2 साल का जो वायुमंडलीय दशाएं होती है उसको क्या बोलते हैं, मौसम। और इन मौसम को 30 से 35 साल तक जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उससे हम किसी भी भाग का जलवायु निर्धारित करते हैं, ठीक है। और ऋतु में तो एक साल में कितनी आती है, 6 ऋतु आती है, चक्रवात कुछ अलग है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जलवायु। अगला क्वेश्चन है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है। इसका आंसर के ऑप्शंस क्या है, 74, 75 में, 77, 78 में, या 85, 86, या 1966, 1967। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 74, 75 या 74, 75 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो ऑप्शन देखिए आप, सबसे पहले शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र और उपाद्र, ये 4 ऑप्शन अपने पास दे रखे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा उपाद्र, उपाद्र वनस्पति, उपाद्र प्रदेश जो भी होगा उसमें स्टेपी वनस्पति पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नथ्वेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है। देखिए थॉर्नथ्वेट की जलवायु में बांसवाड़ा और डूंगरपुर का पूछा है। हमने अभी पूरी तरह से पढ़ा था कौन सा बड़ा दिखाता है। सबसे पहले देखिए ऑप्शन दे रखे EA-D, ये कौन सा वाला है, मरुस्थल वाला है, हमको पता ही है, ठीक है। CA-W, DA, DB-W और DA-W। देखिए ये ऊपर की साइड पार्ट है, बताते हैं हम, देखो डायग्राम से अगर हम वापस समझते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, कोपेन और थॉर्नथ्वेट। देखिए फिर से ये बता रहा हूँ। अब इसने पूछा कौन सा है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर पूछा, तो ये पार्ट पूछा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, CA-W, आंसर हो जाएगा CA-W, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु को दर्शाता है। ये फिर से कोपेन का, BSHW किसकी भाग होता है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ये हमको पता है ना, तो ये कोपेन का पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख रही है, देखिए जालोर, गंगानगर, बीकानेर और डूंगरपुर। देखिए बीकानेर किस में आएगा, तो बीकानेर मरुस्थली में आ जाएगा, EA-D में, सॉरी ये तो उसका हो गया, कोपेन के अनुसार पूछा है ना, तो कोपेन बीकानेर में क्या आएगा, BWHW, गंगानगर भी इसी में आएगा, जालोर आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, जालोर। नेक्स्ट क्या होगा, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है। तो ये हमने जस्ट अभी पढ़ी है, बीकानेर वगैरह में, जैसलमेर और बीकानेर में कौन सा आएगा, ऑप्शन दे रखे हैं BWHW, CWG, AW और BSHW। तो जलवायु के टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें बनती है, एक तो कोपेन बनता है और एक बनता है थॉर्नथ्वेट। इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ लेना आप, और इन दोनों में आपस में कंफ्यूज भी नहीं होना। इसका आंसर हो जाएगा BWHW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है। तो अधिकतम जिले वाली वर्षा, अब पूछा गया इन जिलों में से पूछा है, बाकी वैसे हमको पता है किस जिले में होता है। तो ऑप्शन दे रखे जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और सीकर। देखिए जोधपुर और बीकानेर में तो वर्षा वैसे ही कम होती है। अजमेर और सीकर में अगर देखें तो ये दोनों अरावली के भाग है, और अरावली में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे हो जाएगी, अजमेर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है। तो ये दो ऑप्शन देख रखे हैं, जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरा बाड़मेर और चौथा बीकानेर। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ब, जैसलमेर। जैसलमेर सबसे शुष्कतम जिला माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजस्थान के जिलों में से कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। तो हमने अभी नक्शा देखा था, देखो अति आर्द्र जिला है ना, अति आर्द्र के मैंने जिले के नाम याद करवाए थे अपन को। देखिए रहे ये आर्द्रता के अनुसार अपन ने जिलों का वर्गीकरण किया। तो उसमें अति आर्द्र के कुछ पार्ट है, यही पूछता है बार बार, झालावाड़, कोटा, बारा, ये 3 तो जिले हैं,
और एक है आबू, आबू स्थान हो गया, ये अति आदर उसमें आते हैं, तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। उसके बाद तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र, दूसरा पूर्वी क्षेत्र, तीसरा दक्षिणी क्षेत्र और चौथा है पश्चिमी क्षेत्र। तो दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है? दिन के अंदर, एक दिन के अंदर ताप में जो अंतर है उसको बोलते हैं दैनिक तापांतर। ताप में अंतर कैसे होगा? इसका मतलब ये है कि दिन जिसमें जहाँ ज़्यादा गर्म हो जाए और रातें जो है वो ज़्यादा ठंडी हो जाए, और इन दोनों का अंतर वो अधिक होना चाहिए। तो पश्चिमी क्षेत्र का इसमें क्या हो जाएगा? दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा अधिक होता है। क्यों? रातें ज़्यादा ठंडी रहती है और दिन ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं 2 बार, 1 बार, 3 बार और 4 बार। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, राजस्थान में वर्षा का समय 2 बार आता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस चैनल से जुड़े और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।